उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के गठबंधन फार्मूले से ही बीजेपी को शिकस्त देने की रणनीति पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव इन दोनों काम कर रहे हैं। सूबे में जातीय समीकरण के चलते कुछ हजार वोट भी खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखने वाले छोटे तमाम दलों को अखिलेश यादव अपने साथ मिलाने में जुटी हैं। सपा इस तरह बीजेपी के खिलाफ मजबूत सोशल इंजीनियरिंग के साथ 2022 की चुनावी रण में उतरने की तैयारी में है। पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर और संजय चौहान की पार्टी से हाथ मिलाने के बाद अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी की आरएलडी के साथ गठबंधन फाइनल कर लिया है। वहीं अब भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को भी साथ लेने में जुटे हैं। ऐसे में अगर चंद्रशेखर और अखिलेश के बीच गठबंधन बन जाता है तो सपा पश्चिमी यूपी में गेम चेंजर साबित हो सकती है। यूपी में दलित वोटों के सहारे अपनी सियासी राह तलाश रहे चंद्रशेखर आजाद की सपा प्रमुख अखिलेश यादव से रविवार को मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन बीजेपी और सपा के बीच 2022 का विधानसभा चुनाव जिस तरह से सिमटता जा रहा है, ऐसे में चंद्रशेखर देर सवेर अखिलेश की साइकिल पर सवारी करते नजर आ सकते हैं। अखिलेश जयंत चौधरी चंद्रशेखर की तिगड़ी पश्चिमी यूपी में बीजेपी और बीएसपी दोनों के लिए सियासी तौर पर कड़ी चुनौती पेश कर सकती है। पश्चिमी यूपी की सियासी में जाट, मुस्लिम और दलित वोट काफी अहम भूमिका अदा करते हैं। आरएलडी का कोर वोट बैंक जहां जाट माना जाता है तो सपा का मुस्लिम है। वहीं चंद्रशेखर आजाद दलित नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। वो बसपा के लगातार गिरते ग्राफ का सियासी फायदा उठाने की कवायद में है। 2017 में सहारनपुर में ठाकुरों और दलितों के बीच हुई जातीय संघर्ष में दलित समाज के युवाओं के बीच चंद्रशेखर ने मजबूत पकड़ बनाई है। चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि हमारी पार्टी ने तय किया है कि गठबंधन के साथ 2022 चुनाव में आना चाहती है। 2 दिसंबर से पहले गठबंधन फाइनल करना है, जिसके लिए लखनऊ में रहकर तमाम सियासी नेताओं से मुलाकात करेंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने पर बात करेंगे और सीट शेयरिंग को कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। जयंत चौधरी के बाद अगर चंद्रशेखर भी अखिलेश यादव के साथ हाथ मिला लेते हैं तो पश्चिमी यूपी में दलित, मुस्लिम, जाट का मजबूत कॉम्बिनेशन सपा का गठबंधन बन सकता है। पूरे उत्तर प्रदेश में जाट भले ही 4% हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी में 20% के करीब हैं। वहीं मुस्लिम 30 से 40% के बीच हैं और दलित समुदाय भी 25% से ऊपर है। इन तीनों जातियों के साथ ही साथ कश्यप और सैनी वोटरों पर भी सपा की पैनी नजर है। वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस कहते हैं कि 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे के बाद बीजेपी जाट समुदाय को जोड़कर उसने अपनी सियासी जमीन को मजबूत किया है, लेकिन किसान आंदोलन के चलते जाट मुस्लिम के बीच दूरियां पड़ती रही हैं। आरएलडी को सियासी संजीवनी मिली है। चंद्रशेखर आजाद की दलित समुदाय के बीच पकड़ मजबूत हुई है। जयंत चौधरी, चंद्रशेखर और अखिलेश एक साथ आते हैं तो पश्चिमी यूपी की दूसरी तमाम छोटी छोटी जातियां भी जुड़ेंगी, जो सपा के लिए सियासी तौर पर गेम चेंजर साबित हो सकती है। बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी की कुल 136 सीटों में से 109 सीटें बीजेपी ने जीती थी। 20 सीटें सपा के खाते में गई थी। कांग्रेस 2 और बसपा 3 सीटें ही जीती थी। वहीं 1 सीट आरएलडी के खाते में गई थी। सूबे के बदले हुए सियासी समीकरण में सपा और आरएलडी के साथ आने के बाद अब जिस तरह चंद्रशेखर के भी गठबंधन में शामिल होने की चर्चाएं हैं, उससे बीजेपी के लिए अपने पुराने नतीजे को दोहराना आसान नहीं होगा। पश्चिमी यूपी की 136 में से करीब 95 ऐसी हैं जहां जाट, मुस्लिम, दलित और मिलकर 60% से ज्यादा पहुंच रहा है। यही वो समीकरण है जिसे अखिलेश यादव सियासी तौर पर अमली जामा पहनाना चाहते हैं। बीजेपी का इसी समीकरण के टूटने का फायदा 2017 के चुनाव में मिला था, जिसके चलते विपक्ष का पूरे इलाके में सफाया हो गया था। वरिष्ठ पत्रकार अजय श्रीवास्तव कहते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश, मायावती और चौधरी अजीत सिंह ऐसा ही समीकरण बनाकर उतरे थे। इस गठबंधन का सपा आरएलडी से ज्यादा बसपा को फायदा मिला था। किसान आंदोलन में पश्चिमी यूपी का माहौल बदला है और बीजेपी के खिलाफ बना जयंत चौधरी का सियासी ग्राफ भी बढ़ा है, जबकि दलित नेता के तौर पर चंद्रशेखर आजाद भी उभरे हैं, लेकिन अभी तक मायावती के विकल्प नहीं बन सके हैं। जयंत चौधरी, अखिलेश के आने से सपा और आरएलडी को फायदा हो सकता है, लेकिन चंद्रशेखर के जरिए दलित वोटर आएगा यह कहना अभी मुश्किल है। हालांकि बसपा का सियासी ग्राफ गिरा है, उससे दलित वोट भी बसपा से खिसका है। सूबे में दलित वोटर करीब 22% है, लेकिन वो जाटव और गैर जाटव दलित के बीच बटा हुआ है।
जाटव 14% हैं तो गैर जाटव वोटों की आबादी करीब 8% है। मायावती और चंद्रशेखर आजाद दलित समुदाय के एक ही जात से आते हैं और एक ही क्षेत्र से हैं। दोनों जाटव समाज से संबंध रखते हैं। इस लिहाजे से पश्चिमी यूपी में अगर सपा अपने साथ चंद्रशेखर से हाथ मिलाती है तो गठबंधन में दलित समाज की भागीदारी बढ़ेगी। चंद्रशेखर के जरिए दलितों का भले ही पूरा वोट गठबंधन के साथ न आए, लेकिन हर सीट पर 4 से 5 हजार वोट जरूर मिल सकता है। यह वोट सपा के लिए गेम चेंजर पश्चिमी यूपी में हो सकता है।